Good morning, students. Let us start the 7th standard science. Chapter number 11, transportation in animals and plants. This is the part 7th. Yesterday we have studied about the activities. हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी टू शो दैट द जाइलम कंडक्ट वाटर इन द प्लांट्स. एंड सेकेंड एक्टिविटी हमने की थी हाउ water reaches xylem vessels of the root from the soil. Now let us start importance of transpiration. Page number 115. This is 115. Open your books. Number 1, it helps in the upward movement of water and minerals from the root to the leaves by generating a suction pull. पहला नंबर क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल्स होते हैं उसको क्या करता है, उसका अपवर्ड मूवमेंट करता है और एक सक्शन पुल जनरेट करता है. सेकेंड नंबर है ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट विद द विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट सेल्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द हीट ऑफ सनलाइट. जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक ठंडा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो होते हैं उस इफेक्ट के कारण जो प्लांट्स की बहुत डेलिकेट जो सेल्स होती है उनकी वो प्रोटेक्ट होती है किसके द्वारा, हीट ऑफ द सनलाइट, सूरज की रोशनी से उसकी रक्षा होती है. थर्ड नंबर हो गया व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस. देखिए अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज होता है, यानी कि पानी भी उतनी ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा. देखिए समुद्र अगर अपन बात करते हैं तो हॉट वेदर की, यानी कि जब गर्मी पड़ रही होती है तो सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है और उस समय में पौधों को दोनों टाइम आपको पानी देना पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी. लेकिन अगर सर्दी का मौसम होता है तो केवल एक टाइम ही आप पानी दे देते हैं. अब समझ में आ गया ना कि व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपिरेशन यानी ड्यू टू हॉट वेदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस. नाउ नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. कौन सा है, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसलोकेशन. नाउ द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट. जो आप एज यू नो आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स क्या करती है, वो दे प्रिपेयर द फूड. द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू एवरी सेल ऑफ द प्लांट. अब जो फूड आपका तैयार हो गया उसको सेल के प्लांट की हर सेल को ट्रांसपोर्ट करना होता है. द ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. आ गया समझ में. जो लीफ ने आपका फूड तैयार किया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस फूड को प्रिपेयर फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना ही ट्रांसलोकेशन है. यानी कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सेल ऑफ वेस्कुलर सिस्टम दैट इज कॉल्ड फ्लोएम. और देखिए जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था वो किसके द्वारा था, जाइलम का के द्वारा. लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, वो फूड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम है सेल हैज़ सेल्स होती है. फ्लोएम के अंदर क्या होती है, सिव सेल्स, SIEVE, ये सिव सेल्स होती है. कौन सी होती है, सिव का मतलब होता है वैसे चिलनी. तो सिव सेल्स होती है दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड इज ट्रैवल्ड. ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होती है और जिसके द्वारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसके द्वारा फूड जो होता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Like xylem, phloem forms a continuous network of channels that connect leaves to different part of the plant. इसी जैसे जाइलम के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ था जाइलम वेसल का, उसी तरह से फ्लोएम वेसल्स का यानी कि सीव ट्यूब का एक पूरा नेटवर्क बना रहता है जिसके द्वारा जो होता है फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. Through phloem, the prepared food passes from the leaves to the different part of the plant. Like
स्टेम, रूट, फ्रूट, सीड एंड फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो प्रिपेयर फूड होता है वो, यानी कि लीव्स के ने जो फूड प्रिपेयर किया है, उस प्रिपेयर फूड को जो फ्लोएम वेसल्स होती है उनके द्वारा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड्स और फ्लावर, वहाँ तक ये पूरा का पूरा भोजन आपका पहुँच जाता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। यस्टरडे वी हैव डन द एक्टिविटी दैट हाउ xylem transport the water from one place to another, and now we will do the activity how phloem transport food prepared by the leaves. Things कौन कौन सी चाहिए? वन पॉटेड प्लांट एंड रेजर ब्लेड। एक पॉटेड प्लांट चाहिए, लगा हुआ गमला चाहिए आपको, गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए, और आपको लीव्स चाहिए। द टेक अ पॉटेड प्लांट विथ अ थिक स्टेम। एक मोटा स्टेम वाला एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए। केयरफुली रिमूव द बार्क ऑफ द स्टेम विद द हेल्प ऑफ अ रेजर ब्लेड। रेजर ब्लेड के द्वारा उसकी जो तो छाल उतारिए आप, bark माने छाल। with this known as a girdling of stem, this is known as the girdling, girdling of stem। गर्डलिंग ऑफ स्टेम, इसको हम कहते हैं गर्डलिंग ऑफ स्टेम। यानी कि आपने रेजर लिया और उसकी, जैसे ये मेरा स्टेम है और आपने इस तरह से उसकी जो वो निकाल दी। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व द गर्डल्ड पार्ट केयरफुली। आपने इतना अच्छा से उसके निकाल दिया गर्डल, देखिए, ओके। तो अब उसको हमने रख दिया, कुछ दिनों तक हम उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ऑब्जर्वेशन द पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द गर्डल शोज स्वेलिंग, और जो गर्डल हमने उसके नीचे का पोर्शन निकाल लिया, उसके ऊपर का जो पोर्शन होगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, वो वहाँ से मोटा हो जाएगा। वाइल द लोअर पोर्शन ड्राइज अप, की जो नीचे वाला पोर्शन था उसका सूख गया। आप अपने बुक में देखिए 11.14 में, पेज नंबर है 115। एक बार अपनी बुक के जो डायग्राम बना हुआ है उसमें देखिए, नीचे का पार्ट जो होता है थोड़े दिन बाद में हम देखते हैं कि वो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें एक सॉलन स्टेम हो जाता है, यानी कि वो पार्ट जो होता है वो मोटा हो जाता है। रीज़न क्या है? ऑब्जर्वेशन, हाँ, रीज़न क्या है? गर्डलिंग ऑफ स्टेम रिमूव द फ्लोएम टिश्यूज ऑफ द स्टेम। अगर हमने जो गर्डलिंग करी थी उसके कारण क्या हुआ, हमारे फ्लोएम जो टिश्यूज थे वो सारे के सारे निकल गए। As a result, the food prepared by the leaves could not be translocated below the girdle part of the stem। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड प्रिपेयर किया था पत्तियों ने, जो लीव्स ने प्रिपेयर किया था फूड, वो ऊपर की तरफ तो चला गया लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं आ पाया। ना गर्डल जो पार्ट था उसके नीचे वाला जो पार्ट था वहाँ पर फूड नहीं पहुँचा। देयरफॉर द फूड गेट्स कलेक्टेड अबव द गर्डल पार्ट रिजल्टेड इन द स्वॉलन स्टेम। यानी कि जो फूड बना हुआ था वो सारा का सारा क्या हुआ, ऊपर वाले पार्ट के अंदर कलेक्ट हो गया। गर्डल पार्ट जो था, गर्डल पार्ट था, उसके ऊपर वाले पार्ट में कलेक्ट हो गया और नीचे वाले पार्ट में पहुंचा ही नहीं है। जो जहाँ नहीं पहुंचा वो सूख गया और जहाँ ज़्यादा पहुंच गया वहाँ स्टोर हो गया, तो वहाँ अपने आप ही वो सॉलन पार्ट हो गया। तो द पोर्शन बिलो द गर्डल स्टेम ड्राई अप ड्यू टू द लेक ऑफ फूड। उसको फूड नहीं मिला तो वो सूख गया। अगर हम भी 1 महीने तक खाना नहीं खाए या 10 दिन 12 दिन खाना नहीं खाए, हम भी सूख जाएंगे, हम भी पतले हो जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या निकला? रिजल्ट ये निकला है कि फ्लोएम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जो कि पत्तियों के द्वारा, लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ है। कहाँ करता है? टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। चैप्टर तो बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसके वो भी कर लेते हैं MCQs और फिलअप्स जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लॉसेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड, कौन सा बताया था? सी ट्रांसपिरेशन। आ गया सी ट्रांसपिरेशन। नंबर 2, ब्लड डज नॉट क्लोट इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ब्लड डज नॉट क्लोट इन अ, जो व्यक्ति, देखिए हीमोफिलिया से जो व्यक्ति सफ़र करते हैं उसके ब्लड में क्लोटिंग नहीं होती, उसका ब्लड रुकता नहीं है, बहता ही चला जाता है जरा सा भी कट लगे तो डी पे मार्क करिए हीमोफिलिया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, पेज नंबर है 116। द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। ओके, लास्ट डी पे लगाइए।
फोर्थ है ब्लड इज कैरिड टुवर्ड्स द हार्ट बाय द वेन्स, वेन्स के द्वारा ही वो हार्ट की तरफ जाता है। नंबर 5 है वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाल्व। वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, वेन्स क्या करता है, ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन के अंदर अलाउ करता है। किसके लिए, किसके कारण से, क्योंकि वाल्व लगे होते हैं, वो उसको बैक डायरेक्शन में फ्लो होने ही नहीं देते हैं, तो वाल्व्स पे लगाइए। 6 नंबर है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के द्वारा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स के अंदर पंप होता है। 7th नंबर है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज वो होती है जो हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक ले जाती है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी, यूरिन इज फॉर्म्ड इन सी लगाइए आप किडनी। 9th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड ड्यूरिंग स्वेटिंग। पसीना जब आता है तो क्या नहीं निकलता है, पानी निकलता है, सॉल्ट निकलता है, यूरिया निकलता है, तो यूरिक एसिड पे लिखाइए क्योंकि यूरिक एसिड नहीं निकलता है। 10th नंबर है विच सब्सटेंस डज द ब्लड कैरी फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। कौन सा सब्सटेंस जो होता है ब्लड को कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी की हर सेल तक, कौन सा करता है भाई, किसके द्वारा जाता है, डाइजेस्टेड फूड, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आया बताया था ना मैंने कि ब्लड कैरी द फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, तो आंसर लगाइए आप डाइजेस्टेड फूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। blood clot is formed due to the presence of platelets in the blood। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तभी तो आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो PLATELETS। प्लेटलेट्स। नंबर 2 पे आइए आप, क्या कह रहे हैं आपका, द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रफली इक्वल टू आवर मुट्ठी, फिस्ट, मुट्ठी के बराबर होता है, मैंने आपको समझाया था ना। अब नंबर 3 पे आइए, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको बताया था कि दो ब्लड जो होता है हार्ट को मैंने 4 भागों में बांटा था, तो राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन दोनों को मिक्सिंग किससे रोकते हैं, सेप्टम के द्वारा। 4th नंबर पे आइए आप, द डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप टू हियर द हार्ट बीट। हार्ट बीट को सुनने के लिए मैंने बताया था आपको 3 पार्ट होते हैं उसके, ईयर पीस होता है, माउथ पीस होता है, ठीक है ना, और बीच की जो ट्यूब होती है कनेक्टिंग वाली, सॉरी ईयर पीस होता है, हार्ट पीस होता है जिसको अपन हार्ट पे लगाते हैं, तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। उसके बाद में द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी, किडनी में जो यूरिन फॉर्म होता है गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। 6 नंबर पे आइए आप, प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा कौन सा है, फ्लूइड पार्ट है, FLUID, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। 7th नंबर पे आइए, द वास्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। अभी अभी बताया था ना आपको कि जाइलम का काम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है और फ्लोएम का फूड एंड वाटर। द डैश एक्ट एज ए फिल्टर एंड रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। कौन करता है ये वाला काम, फिल्टर, मैंने बताया था चलनी का काम करते हैं। नेफ्रॉन्स, देखिए वैसे मैं नेफ्रॉन्स लिख सकती थी लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, द डैश एक्स एस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए मैं नेफ्रॉन्स नहीं लिख के क्या लिखूंगी, नेफ्रॉन। जब भी आप क्वेश्चन करें
सॉल्व करें तो उस वक्त में ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं नेफ्रॉन्स लिख देती तो एक्स गलत हो जाता, एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगी, नेफ्रॉन एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। अब नाउ क्वेश्चन कौन से रह गए आपके, सी डी, यानी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड, लॉन्ग एंड हॉट, और उसके बाद में लेबल द गिवन डायग्राम। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बेटा आपको 5 डायग्राम बनाने हैं, तो वो आपको 5 डायग्राम बनाने हैं। जब आप 5 डायग्राम बना लेते हो तो उसमें ये डायग्राम्स ऑलरेडी आ गए, तो आपको एच वाला क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रिपीट नहीं करेंगे किसी भी आंसर को, ठीक है। तो आई विल सेंड यू द PDF, नाउ स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।